Good morning, students. Now, this is your economics period, and I'm Shabina. I'm teaching you economics. Topic is growth-oriented definition, which is given by Paul Samuelson. Now, you have seen that many economists has defined economics in their own ways. Now, Paul Samuelson, he has defined economics as a growth-oriented definition, or his definition is known as growth-oriented definition. What he says economics is a study of how men and society choose with or without the use of money to employ scarce productive resources. Economics is a study of how men in society, कैसे men and society, all the people living in the society, how they choose with or without the use of with the use of money and without the use of money, how they can employ scarce productive resources. All of you know that Professor Robbins has defined that the resources are scarce. So how he says how it is employed is productive resources which is scarce. This scarce resource is how this resource is employed, which could have alternative. This resource have alternative uses. In that definition also I have told you that the resources which we have alternative uses which produce various commodities. Commodities in economics is said in general language we says things, जिन चीज़ों को हम सामान को, गुड्स को, थिंग्स को कहते हैं, इकोनॉमिक्स में उसको कॉमोडिटीज कहा जाता है. ठीक है. टू प्रोड्यूस वेरियस कॉमोडिटीज, टू प्रोड्यूस वेरियस गुड्स ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम. किसको डिस्ट्रीब्यूट करें? इन कॉमोडिटीज को, इन चीज़ों को जो उसने प्रोड्यूस की है. किससे प्रोड्यूस की है? उस स्केर्स रिसोर्सेज से जिसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं. उनको किस लिए प्रोड्यूस किए? टू डिस्ट्रीब्यूट देम, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और कंजम्पशन के लिए. कंज्यूम कौन करेगा? पीपल, लोग, इंडिविजुअली प्रोडक्शन के लिए भी और पूरी एंटायर सोसाइटी के लिए भी. इन फ्यूचर, अभी भी नाउ और एंड इन द फ्यूचर, अभी कंज्यूम करने के लिए और फ्यूचर में कंजम्पशन के लिए भी. अमंग द वेरियस पीपल, बहुत सारे लोगों के लिए और ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, और या ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी के लिए, पूरी एंटायर सोसाइटी के लिए भी उसका प्रोडक्शन किया जाता है. तो ही एम्फेसाइज ऑन द फैक्ट कि रिसोर्सेज जो क्या है हमारे पास स्केर्स हैं, उनको हम किस तरह से एलोकेट करेंगे कि हम डिफरेंट चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकें अभी यूज़ करने के लिए, फ्यूचर में यूज़ करने के लिए, और उनको पूरी सोसाइटी में या लोगों को हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करके उनके कंजम्पशन के लिए उनको पहुँचाया जा सके. अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टेक अ लॉग ऑफ वुड, एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा ले लीजिए. वी कैन प्रोड्यूस मेनी थिंग्स विद दैट. टेबल बन सकता है, बहुत सारे फर्नीचर्स बन सकते हैं. उस लॉग को हम जलाने के काम में भी ला सकते हैं. काट करके लकड़ियों को जलाया जा सकता है. बहुत सारी दूसरी ऑल्टरनेटिव चीज़ें बनाई जा सकती हैं. और खाली फर्नीचर ही नहीं बनता, उससे घर भी बनते हैं. इसी तरह से ऑन दैट डे आई हैड टोल्ड यू कि हाउ लैंड इज़ यूज, ज़मीन हम अपनी कैसे यूज़ करते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए. तो ये हमारा ऑल्टरनेटिव यूजेस है कि किस तरह से हमको, यही चीज़ इन्होंने रॉबिन्स ने डिफाइन की थी कि किस तरह से स्केर्स यूज है उसको हम किस तरह से चूज़ करेंगे, उसका ऑल्टरनेटिव कैसे निकालेंगे. इन्होंने भी इसको इन्होंने रॉबिन्स का जो डेफिनेशन का जो एक प्लेटफॉर्म मिला है उसको इन्होंने एलोबरेट किया है. इसीलिए इनकी डेफिनेशन को हम डायनेमिक डेफिनेशन भी कहते हैं. इज दिस हिज डेफिनेशन इज रिगार्डेड एज डायनेमिक डेफिनेशन, क्योंकि बहुत सारे इफेक्टिव यूजेस जो हैं वो हम देखने को हमारे इनकी डेफिनेशन से हमको मिलते हैं. हर इन एवरी डेफिनेशन यू हैव सीन कि किस तरह से सबके फीचर्स हैं, सबकी क्वालिटीज़ हैं. हर डेफिनेशन की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, सब ने जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने डिफाइन किए हैं. In his definition also there are several features. Number one, efficient allocation of resources. Obviously you have seen in his definition how resources are allocated efficiently. किस तरह से resources जो scarce हैं उसको efficiently allocate किया जाएगा, किसके लिए? for the production. और इसी वजह से his definition is known as dynamic definition. उनकी definition को हम dynamic definition कहते हैं. And then
प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के अराइज होती है। हमको ये चूज़ करना पर हमें किस तरह से हम बेस्ट वे में अपने चॉइस को वो करेंगे, लाएंगे, रखेंगे, ताकि हमें हमारा जो प्रोडक्शन है वो इस तरह से हो सके कि जिससे एंटायर सोसाइटी को, एंटायर पब्लिक को, एंटायर कम्युनिटी को उसके वेलफेयर के लिए यूज़ किया जा सके। जो भी चूज़ की जाए, जो ऑल्टरनेटिव्स हैं, उनको हम इस तरह से चूज़ करें, इस तरह से एलोकेट करें, जिससे कि हमारी ये जो प्रॉब्लम है डेवलपमेंट की, वो सॉल्व हो सके। एम्फेसाइज उन्होंने किस चीज़ के ऊपर किया है, ताकि हमारी सोसाइटी जो है वो आगे बढ़ सके। फ्यूचर में हम किस तरह से अपने रिसोर्सेज को प्रोडक्टिव वे में यूज़ करके उसको ज़्यादा हम वो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ऑल ऑफ यू नो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं। एवरीबडी नोज दिस कि इनको हम किस तरह से यूज़ करें, हाउ वी विल यूज़ दिस रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, किस तरह से इसको हम यूज़ करेंगे ताकि हमें बेस्ट इसका रिजल्ट देखने को मिल सके। हम किस हाउ वी यू चूज़ द ऑल्टरनेट अमंग द ऑल्टरनेटिव्स, हम किस तरह से उसकी चॉइस करेंगे ताकि हम अपनी प्रेजेंट टाइम में उसकी ज़रूरत को, नीड को, सोसाइटी को वी सेटिस्फाई एट, एंड इन फ्यूचर ऑल्सो these productive resources can be used. Then the fourth is sustainable development. His development is sustainable development. How we prudently use non-renewable resources, जो non-renewable resources है, जिनको हम renew नहीं कर सकते, उनको फिर से नहीं हम ला सकते हैं, वो रिसोर्सेज को हम किस तरह से यूज़ करेंगे फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ नेशंस एंड society and nation. Problem only is not for the individual, this problem is for the entire community. तो किस तरह से हम जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उनको हम किस तरह से यूज़ करेंगे जिससे कि हमारा आगे कंट्रीज प्रॉस्पेरस हो सके और उसको हम फ्यूचर में यूज़ करके हम डेवलपमेंट की तरफ जा सकें। दैट इज़ वाई हिज डेफिनेशन इज़ नोन एज, कि उनकी डेफिनेशन को मॉडर्न डेफिनेशन कहते हैं, जो प्रोग्रेस की तरफ ले जाती है, आगे बढ़ाती है, डेवलपमेंट की तरफ ले जाती है, इकोनॉमी को रेज करने के लिए डेफिनेशन है। ही एम्फेसाइज ऑन द फैक्ट्स कि हम वट एवर द रिसोर्सेज दैट पर्टिकुलर कंट्री, एरिया, वट एवर इट इज they have, how they can use those resources in a proper way for the development of the society or the nation.